माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस सवाल पर चिंता व्यक्त किया कि धर्म और राजनीति का जो करने को एक साथ मिलाकर जो राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, वह समाज की नई पीढ़ी को के दिलो दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं। तो यह आपसी संघर्ष का मामला है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का यह मामला है। और सरकार मुकम्मल ऐसे उन्मादी तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही है और कानून के तहत जिन लोगों ने समाज में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर मुकम्मल कठोर कार्रवाई का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर हम कायम है। कौन है ये लोग? वो लोग हैं, जो लोग हैं वो चिन्हित हो रहे हैं, सबका डिटेल निकाला जा रहा है। कोई भी ऐसा लोग जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसे भाषाई उन्मादी लोगों को, उन तमाम लोगों को चिन्हित करेंगे साजिशकर्ता का। कौन है वो जो बेगुनाहों के साथ यह कृत्य कर रहा है? भगवान के मंदिर में जाकर यह अपराध कर रहे हो, मस्जिद में जाकर। ऐसे लोग न अल्लाह को मानने वाले लोग होते हैं, न भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों को चल नहीं रहा है। अरे फर्जी आरोप लगाने वाला भाजपा है। कह दिया कि 144 लागू है सासाराम में, कलेजा में दम नहीं हुआ कार्यक्रम करने का। कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता पर बम चला है। हमने कहा कि वंश गोत्र जाति नाम बताओ, मोबाइल नंबर दो उसका, कौन तुम्हारा कार्यकर्ता है। सच है कि सासाराम में भीड़ नहीं जुटने के अंदेशा के चलते आदरणीय अमित शाह जी ने अपना कार्यक्रम स्थगित किया। यूनियन होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट मांगी है बंगाल सरकार से, महाराष्ट्र से, और जहां क्लैश हो रहे हैं। नहीं, वो देखिए, यह अलग विषय है कि केंद्रीय सरकार का यूनियन होम सेक्रेटरी को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों से वह रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन रिपोर्ट मांगने के दौर में राजनीतिकरण नहीं। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। आपको लग रहा है कि बनाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल साफ तौर पर। भाई, सासाराम में आप अपने कार्यक्रम को आपने क्यों स्थगित किया? आखिर क्या कारण उसका है? माननीय अमित शाह जी, आप आए हुए हैं बिहार, आप खुलासा करिए कि सासाराम का नियत आपका कार्यक्रम, जहां प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था किया, आपका सचिवालय लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में था, 8 एडिशनल एसपी, डीएसपी और साथ ही साथ डीएसपी 8, 2 एसपी और 1600 जवान प्रतिनियुक्त थे। तो आपने क्यों नहीं अपना कार्यक्रम किया? कार्यक्रम नहीं करने के पीछे एक ही मंशा है कि आप बिहार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन आप आपको एहसास है कि आपके दल के नेता ने भी अगर गठबंधन में थे, अगर कुकृत्य किया, अपराध किया, तो उनको भी जेल तक पहुंचाए। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हमेशा अपने मूर्खतापूर्ण बयानों से देश को हंसी का पात्र बनाता है। नरेंद्र मोदी के पास डिग्री तो दिखाते क्यों नहीं हो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का पद है जो संविधान के तहत उनको पद धारण करने का है, लेकिन संवैधानिक पात्रता में एक भारत का सामान्य नागरिक भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर कोई प्रश्न खड़ा हो तो यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वह प्रश्न का सार्थक जवाब दे। मैं नहीं जानता उनके पास डिग्री क्या है नहीं है, लेकिन अगर डिग्री विवाद के घेरे में है और देश के आप आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो आपको सार्वजनिक रूप से अपना मंतव्य देना चाहिए। अखिलेश कहते हैं कि एसबीआई और एलआईसी का पैसा अडानी के पास है। बहुत सारी सरकारी कंपनी और बैंकों का दबाव बनाकर पैसा पहुंच गया। हमारा और आपका ही पैसा तो है यार। बिल्कुल सही है। अदानी मोदी की सरकार ने जो कुकृत्य किया है और पार्लियामेंट में जिस तरीके का आचरण पेश किया, आखिर अगर आरोप आप पर लगे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे हैं? ये साइलेंट करप्शन करने वाले लोग हैं और देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो सार्वजनिक निवेश था वह एलआईसी और सेबी के माध्यम से, उसमें जिस तरीके से घालमेल किया गया, ये तो सर्वविदित है कि मोदी अदानी की जय जयकार कराने वाले लोग हैं। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि ऐसे लोगों पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बन रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? सच यह है कि अदानी पर निर्भर ये देश की सरकार है और अदानी के हाथों में खेल रहा है। प्रशांत किशोर ने तो हमला किया है मुख्यमंत्री पर, कह रहे हैं कि बिहार के 60% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है। अब कहाँ से डेटा लाए हैं मैं नहीं जानता,
मैं चुनौती देता हूं प्रशांत जी, अभी किशोर आप हैं, बंदोपाध्याय कमीशन राज्य सरकार ने बनाया, रिपोर्ट आया और वह रिपोर्ट का अवलोकन कर लीजिए, तब आपको एहसास होगा कि बिहार की जनसंख्या क्या है, भूधारियों का प्रतिशत क्या है और समाज के विभिन्न वर्गों की अद्यतन स्थिति 2012 में क्या था। तक अभी प्रशांत जी आप किशोर हैं राजनीति में, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए और जब मर्जी करे, जहां मर्जी करे, समय तय करिए। हम लोग भी अपने पक्ष से बहस करने को तैयार है, आप भी बहस के तैयार हो जाइए।